हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। सरुतीब कह रैया हल्के न चमकावेगी। तो सम हल्के कह रईब कह चार चांद लगवावेगी। बंसी लाल की पोती यार घर घर में याद आवेगी। किरण चौधरी की तरिया साथ इब कया निभावेगी। किरण चौधरी की तरिया साथ इब कया निभावेगी। किरण चौधरी की बेटी ने दिल पे जीत दिलानी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। इसका साथ निभाओ रैया थारा साथ निभावेगी। रुति चौधरी एमएलए बने जब विकासिया करावेगी। इसकी जीत या अपनी जीत कुछ अपना तय ही सीखेगी। मिल जा रहा थन और घनी नेता इसी ना रह पावेगी। मिल जा रहा थन और घनी नेता इसी ना रह पावेगी। कमल का बटन दबा के नारा इसने पार लगानी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। बिजली पानी सुख सुविधा इसने बहुत दिलाई से। नारी की आवाज बन के नारी शक्ति आई से। माँ दादा की ढाला इसने भूमिका निभाई से। सबका सपना पूरा करया इसके दिल की चाही से। सबका सपना पूरा करया इसके दिल की चाही से। टेमियो चला गया तो नाटन की घड़ी पाछी आनी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। सरुतीब कह रैया हल्के न चमकावेगी। तो सम हल्के कह रईब कह चार चांद लगवावेगी। बंसी लाल की पोती यार घर घर में याद आवेगी। किरण चौधरी की तरिया साथ इब कया निभावेगी। किरण चौधरी की तरिया साथ इब कया निभावेगी। किरण चौधरी की बेटी ने दिल पे जीत दिलानी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। हल्के तो शांत भाइयों या से रुति चौधरी ल्याणी से। इसका
साथ निभाओ रे या थारा साथ निभावेगी। सरुति चौधरी MLA बने जब विकासिया करावेगी। इसकी जीत या अपनी जीत कुछ अपना तय ही सीखेगी। यूं मिल जा रहे थन और घनी नेता इसी ना रह पावेगी। यूं मिल जा रहे थन और घनी नेता इसी ना रह पावेगी। कमल कब कण दबा के न रह इसने पार लगानी से हल्के तो शांत भाइयों या सर। चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, श्रीमती किरण चौधरी जी हमारे बीच में आए हुए आज राजस्थान से पधार कर हमारा आज सौभाग्य है कि आपने हमें आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो। चीफ मिनिस्टर साहब भजन लाल जी शर्मा, मंच पे विराजमान किरण जी, मंच पे विराजमान मुकेश गौड़ जी, हर्षवर्धन जी, रविंद्र बापोड़ा, प्रोफेसर आत्मा प्रकाश जी, भाई रमेश बजीना, अनिल शर्मा जी, पंडित राम प्रताप शर्मा जी, अमर सिंह जी, ठाकुर अमर सिंह जी, परमजीत मड्डू, पंडित खुशीराम जी, भाई सुनील शास्त्री पाथरवाली, महेंद्र सिंह जी राठौर, भाजपा के सभी सम्मानित पद अधिकारी और यहाँ पे उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी माताएं बहनें, मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सब आज आए हो आशीर्वाद देने। और चीफ मिनिस्टर साहब, आज हम आपका स्वागत करते हैं बापोड़ा की पावन भूमि पर। ये वीरों की भूमि है। यहाँ से बहुत लोगों ने अपना, हमारे देश, हमारे जो राष्ट्र के बाद आप जो बात करते हैं भारत के लिए बड़ा बड़ा बलिदान दिया है। चौधरी बंसीलाल ने अपने समय में ऐतिहासिक काम करे और वो ही हम आपस में गाड़ी में बात कर रहे थे कि किस तर्ज पर यहाँ पे कभी वाटर वर्क्स बनाया था जो एशिया में सबसे बड़ा स्कीम था। पिंजौर के स्तर पर वो बनाया गया था और इसी विजन के साथ, एक दूरदृष्टि के साथ चौधरी बंसीलाल ने काम करे। उन्हीं कामों को आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद ने, सुरेंद्र सिंह जी ने आगे बढ़ाए। इस मिट्टी में उनकी अभी भी सुगंध है। जब उनके वर्कर्स, उनके भाई तुल्य वर्कर्स के पास मैं जाती हूँ और मेरे बड़े बुजुर्ग हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं मेरे सर पर भावुक होकर, तो मैं जानती हूँ कि क्या नाता उनका रहा होगा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ। आपने किरण जी को बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और बढ़ चढ़कर विकास, प्रगति गांव-गांव में किया, हर वर्ग का किया। आपकी, मैं आज भाजपा की प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ। केवल एक प्रत्याशी नहीं, आपका और मेरा पीढ़ियों का नाता है। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ। मुझे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाइए ताकि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, उस चीज को धरती पे उतार कर दिखाया है और आगे भी करना है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आशीर्वाद भारी बहुमत से, मुझे मालूम है जब बापोड़ा का खुलेगा डब्बा तो एक तरफ आपकी बेटी होगी और दूसरी तरफ सारे। बहुत बहुत मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती हूँ।
धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके हलके की ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा की बहुत ही दबंग, साहसिक और निडर, जिनके ऊपर आज तक भी किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा है, ऐसी उस शक्ति को श्रीमती किरण चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विचार के। राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की भारत माता की। अरे भाई आते आते बोलती हो, तीसरी बार बोलूंगी, पूरा बुझा दो बापुड़ा को, काम कौन चले। भारत माता की और मुट्ठी बंद करके खड़ा करो आगे ऊपर। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में बापुड़ा की धरती पर तो शाम के अंदर बहुत ही तेजस्वी, कर्मठ, ईमानदार, काम करने वाले व्यक्ति जो राजस्थान के जाने माने मुख्यमंत्री हैं, आज वो हमारे बीच में पधारे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। भजन लाल शर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाला। आप जानते हैं चुनाव का समय और जगह जगह पर जाकर चुनाव प्रचार करना होता है, लेकिन अपने व्यस्त समय में से जो समय निकालकर हमारे एक गांव के लिए जो भजन लाल जी ने हमारे को समय दिया है, हम तहे दिल से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में राजस्थान से हमारे पूर्व मंत्री और बहुत ही मेहनती, मैं तो कहूंगी, महेंद्र राठौर जी भी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, जिनको आप सब लोग अब जान गए होंगे जब से आए हैं। और मैंने जब से देखा है, घर घर में, गांव गांव में जाकर एक एक आदमी के साथ संपर्क करके जो काम कर रहे हैं, वो सचमुच में अपने आप में सुशाम वालों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ तक कि इनके पुत्र इतने बीमार थे, उसके बावजूद ही यहाँ पे लगे हुए थे। तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब मैं करती हूँ। हमारे बीच में हमारे भिवानी के भाजपा के अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी को आप सब जानते हैं, बहुत ही तेज और तर्रार और घराटे वाला, जो जैसे कहते हैं ना, उस तरह की शख्सियत है, काम करने वाले शख्स हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा जब से हम भाजपा में आए हैं, हर तरीके से जो सहूलियत चाहिए या जो हमारे को जो भी जहाँ पर भी बोला जाता है, तुरंत जो है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में हर्षवर्धन जी, रविंद्र बापोड़ा जी, प्रोफेसर आत्म प्रकाश जी, रमेश भजीना जी, अनिल शर्मा जी, पंडित राम प्रताप शर्मा जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी, परमजीत मट्टू मेरा भाई, और जो है सुनील पाथरवाली, और सबके साथ ही साथ ये कभी नहीं मैं बोल सकती कि भाजपा में आने के बाद जो सहयोग सारे मंडल प्रधानों ने, सारे यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने जो हमें दिया है, ये इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबका, चारों के चारों जो मंडल प्रधान है और उनका सारे के सारी टीम जो है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारा यहाँ का पुराना और बहुत ही तगड़ा कार्यकर्ता है, उसका नाम तो वैसे अब श्रुति कह रही है तो लूंगी जरूर, सुभाष बापोड़ा, उसको भाई सब जानते हो तुम सारे के सारे।
सारा धारा ही छोड़ा है। और जितने हमारे अनिल शर्मा जी, आपका नाम नहीं दिया मैंने, दे दिया था क्या? सॉरी, मैंने कहा भाई किसी का रह गया हो तो सबने मेरा है, फिर बाद में भाई सर क्या हाल हुए। धन्यवाद अनिल जी। साथ के साथ आप यहाँ पर आए हुए, बहुत ही वो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी और मेरे जिगर के टुकड़े इस इलाके के, बापुड़ा के और बाकी जहां से आए हैं सभी कार्यकर्तागण, आपके सामने नतमस्तक होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत मान सम्मान आप लोगों ने दिया। 4 बारी बैक टू बैक मेरे को जिताकर आप लोगों ने भेजा है, तो शाम से जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम होगा। और मैंने भी कोशिश करी कि अपने कार्यकाल के अंदर वो काम करूं जो आने वाले समय में आप सारे के सारे कहें कि हाँ यहाँ काम हुआ। ये चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि, और यहाँ पर आप सब जानते हैं तो शाम के अंदर जो विकास कार्य हुआ है वो शायद ही हरियाणा का कोई भी इलाका ऐसा होगा जहां पर हुआ हो। सही बात है या नहीं? बता दो हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी को ये बात। मैं रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रही थी, यहाँ चौधरी बंसीलाल जी ने ऐसा एक वाटर वर्क्स बनाया था जो पूरा एशिया के अंदर माना जाता था, जिसमें 123 गांव को सिंचित करा जाता था। आज हालांकि पानी की कमी के वजह से और रख रखाव की वजह से, कमी की वजह से केवल 2 ही गांव को सिंचित करता है, लेकिन हमने भी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। 7 करोड़ रुपया उसके समय जो है मेरे समय यहाँ पर बापुड़ा के लोगों के लिए लगाया। जो आपने मांगा मुंह से, जितना पैसा मांगा उससे ज्यादा यहाँ पर दिया है, और आप इस बात के सारे आप लोग साक्षी। मैं तो एक बात कहूंगी कि भाजपा में आने के बाद मुझे तो सुकून सा आ गया, सच्चाई बताऊं मैं तो। आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं रही, ये सत्य है। केवल और केवल बाप बेटा रह गए हैं, और ये बाप बेटा ने वो काम करा है जो आप देखते आ रहे हैं हमारे साथ। तो जितना ज्यादा करा वो सारों को मालूम है। क्षेत्रवाद इन्होंने करा। नौकरियों का जब सवाल आया करता था तो सारी नौकरियां रोहतक के अंदर जाया करती थी। बता दो भाई सच्ची बात है या नहीं है? ये कोई काम हो, कोई कार्रवाई हो, झगड़ के लड़ के, श्रुति जब थी वहां पर केंद्र के अंदर सांसद थी, उस समय नाबार्ड के जरिए पैसा जो आया करता था उसके जरिए काम मैंने यहाँ करवाया। हर तरीके से हमारे को वंचित रखने की कोशिश करी जाती थी, केवल इसलिए कि इनके सामने ना कोई आके खड़ा हो जाए और जो भी होनहार है उसको खत्म कर दो। आज सबके सामने इनका असली मुखौटा आ गया है। ये दलित विरोधी हैं, ये जात पात के जो है पूरी तरह से जात पात को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा किस तरह से इनकी खुद की जो है सांसद और कदवार नेता शैलजा कुमारी जी, उनके साथ क्या क्या बात नहीं हुई। शर्म से सिर झुक जाता है कि महिला विरोधी इस तरह से और ओछी बातें करने वाले लोग, इस तरह के लोग अगर आगे आएंगे तो आप मान के चलो भविष्य फिर अच्छा नहीं। हरियाणा के अंदर सब इनको पहचान गए। आज पूरे पंचकुला से लेकर पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, सारी जगह देख लो, पूरा वहां तक जमीनें लपेट दी। कल जो यहाँ पर आए थे वो बनकर आए थे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के दान सिंह। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि उनकी कितनी सारी 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त करी जा रही। पढ़ा या नहीं पढ़ा बताओ? तुमने देखा होगा। जिसके एक व्यक्ति के 100 से ऊपर जो है पेट्रोल पंप, एक व्यक्ति के 31 जो है पूरे के पूरे वो हैं, क्या कहते हैं ये फ्लैट
फ्लैट पूरे ले रखे हैं, 400 कुछ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करी गई। इस तरह के लोग जो है, कांग्रेस इस तरह के लोगों को आगे करती है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने केवल अपने घर बने। और आपने एक चीज देख ली है, सारा सोशल मीडिया पे चलता है, देखा होगा आपने, इस तरह से इनका एक प्रत्याशी, जहां कल राहुल जी गए थे, वो कह रहे हैं कि भाई नौकरी जो है सरकार आने दो, पहले तो अपने घर में देंगे। देखा नहीं देखा? देखा सबने? पहले नौकरी अपने घर में देंगे, फिर भाई थोड़ी बहुत बांट देंगे इधर उधर। तो ये कहानी जब आ जाती है तो ये खर्ची और पर्ची का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। आज ये बताओ, दिल पे हाथ रखकर, बापुड़ा गांव के अंदर हाथ खड़े करके बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी को, कितने लोग जो हैं यहाँ पे नौकरी लगे हैं बिना खर्ची और पर्ची के? बताओ भाई। हजारों लोग पूरे 300 प्लस गांव बापुड़ा में 300 प्लस नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के। बिना पर्ची और खर्ची। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में भी सरकार बनने दो, जो 2 लाख नौकरियां लंबित पड़ी हैं वो नौकरियों को पूरा करेंगे। और नौजवान बच्चे जो यहाँ खड़े हैं उनको मैं वायदा करके जाती हूँ कि हम सरकार की तरफ से तुम्हारा रोजगार का काम पूरा करवा के देंगे। हमारी महिलाएं जो है, आज मैंने थोड़ी बैठी, गांव की महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए था आज आप लोगों को। फिर भी मैं आपको बता देती, ऐसी स्कीम शुरू करी है जिसको कहते हैं 2100 रुपए हर महिला के खाते में। हैप्पी कार्ड तुम्हारा बन गया है। सारे हरियाणा के अंदर तुम लोग भ्रमण फ्री में कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बताओ भाई। महिलाओं की जेब में 2100 रुपए फ्री का कार्ड घूमने के लिए। और क्या चाहिए भाई? ये कार्ड वाले सौदे में भाई हम देख लियो, सारी की सारी बाहर ही आंडा करेंगे, तब तो रह जाओगे बच्चे। सच्ची बात है। लेकिन ये सब इसलिए करा गया है कि हर वर्ग को वो सहूलियत दी जाए, जो गरीब से गरीब है, जो मजदूर है, उसको अंत्योदया का जो है आखिरी जो छोर तक है उसको मिले। महिला हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चे हो, चाहे हमारा व्यापारी भाई हो या हमारा किसान भाई, यहाँ सारे जितने बैठे हैं सब किसान हैं, है ना किसान भाइयों? किसान होना सारे। एक जो बता दो, जितना काम थारे खातर किया भाई, आज तक हुआ कभी भाई? बता दो। नहीं हुआ तो न्यू करके बता दो भाई, कौन हुआ? कौन हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कांग्रेस का जो ये हुडक जी जो दिखाते हैं वो कुछ और है, केवल दिखावे के हैं, काम नहीं करा। भाजपा के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर जो किसानों के लिए काम करा है, मैं ताल ठोक कर कह सकती हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस के अंदर किसान के लिए अगर थोड़ा सा भी सोच है तो ये करके दिखाए, जो इनके शासित प्रदेश हैं वहां पर वो करके दिखाएं, जो हमने अपने किसान भाइयों के लिए हरियाणा के अंदर करा। हर एक के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी बोनस के तौर पे 2-2 हजार रुपया हर एक के खाते में जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? बताओ भाई। MSP जो है 24 फसलों के ऊपर हमने दी और बहुत सारी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को दी। तो किस बात के लिए हम वोट करें कांग्रेस को? ये केवल और केवल मुखौटा है, झूठ है, लूट है, नौजवान बच्चों के साथ जो है धोखा है। तो आप लोग मान लीजिए, आने वाले समय जो है केंद्र में सरकार बना चुके हैं हम, और जो सरकार केंद्र में बनती है वो इतिहास रहा है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में भी वही सरकार बनती है ना। सरकार बनाएंगे तीसरी बार। देख लिया आपने, इतना विरोध सब कुछ होने के बावजूद
फिर भी 44 सीट्स पर भाजपा जीत के आई अभी भी इसमें पार्लियामेंट के अंदर। तो आप समझ सकते हो सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी, और आने वाले समय में भाई जो काम रह गए उनको आगे आगे करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। नौजवान बच्चे जो हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी आंखों के अंदर आशा रहती है, आज जिनकी जो है शादियां नहीं हो रही क्योंकि भाई इनकी जो है नौकरियां नहीं है। सच्ची बात है या नहीं बताओ? सब छोड़ो, फिक्र ना करो, सारे ब्याह शादी सारे हो जाओगे भाई। अंत में और ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उनको आगे भी जाना है। सारा अपना व्यस्त प्रोग्राम छोड़ के वो यहाँ हमारे बीच में आए हैं। तहे दिल से मैं उनका दोबारा से धन्यवाद करती हूँ, बागोड़ा की जनता की तरफ से, तुशान की जनता की तरफ से, और विश्वास दिलाती हूँ कि बागोड़ा हाथ खड़े करके बता दो, सबसे ज्यादा वोटों से जिता के निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ये बता दो भाई। अगर तो ये तुम नंबर 1 हो, नंबर 1 रहोगे तो चिंता ना करो, छोड़ो कोई थारे बीच में आ जाए, ओल्ड सोल्ड बात करे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई बागी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। याद रखना, काम करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कोई जात ना कोई पात, हर एक आदमी का जो उसका रसूख है वो उसको मिलना चाहिए, और वो काम हमने करके दिया है और करके दिखाएंगे। इसलिए वोट खराब मत करना। हमने माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत का जो संकल्प है 2044 का, उसके अंदर हमारे को अहम भूमिका निभानी है, ताकि आने वाले समय में हम लोग भी कह सकें कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ जो है मजबूत करा। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो, हाथ मुट्ठी बंद करके, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यसभा के सांसद बहन जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और आप लोगों के बीच में